स्वागत है साथियों। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का मुकाबला चल रहा है और इस दूसरे टेस्ट मैच का अब तक का जो हाल है उसमें देखें तो जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी किया और बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले पारी में केवल 125 तक का ही स्कोर कर पाया। पूरे 10 विकेट गंवा दिया, 48.5 ओवर ही खेल पाया और इसके जवाब में दूसरी पारी जो है न्यूजीलैंड की वो अभी भी जारी है। दूसरा दिन है और पहले सेशन तक का खेल अभी भी समापन हुआ है और जस्ट यहाँ पर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के तरफ से डेविन कॉनवे ऑलरेडी शतक लगा चुके हैं। 140 रन बना करके अभी भी मैदान पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं एच निकोलस ने भी 41 रन की पारी खेल दिया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए डेविन कॉनवे जो 140 रनों का पारी इन्होंने खेला है उसके लिए 211 बॉल का सामना किया है और 17 चौके लगा चुके हैं अभी तक डी कॉनवे। 66.35 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया और इनके साथ आए ओपनर डब्ल्यू यंग 74 रन ऑलरेडी बना करके आउट हो चुके हैं। 74 रन बनाने के लिए इन्होंने 101 बॉल का सामना किया है, 11 चौके अपने पारी में लगाए हैं। 73.27 की इनकी स्ट्राइक रेट है। एच निकोलस जो कि अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, डेविन कॉनवे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉट आउट हैं, 41 रन बना चुके हैं और 63 बॉल का सामना किया, 4 चौके लगाए हैं और यहाँ पर भी जीत बिल्कुल पक्की दिख रही है। जो न्यूजीलैंड की टीम है उसकी ऑलरेडी इन 2 टेस्ट मैच के मुकाबलों में न्यूजीलैंड पहला मुकाबला जीत करके इस सीरीज़ में 1-0 से आगे चल रहा है और दूसरा मुकाबला का जो स्थिति है वो दिख रहा है कि न्यूजीलैंड निश्चित रूप से एक पारी से जीत दर्ज करेगा क्योंकि 306 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 71 रन है, अभी दूसरे सेशन का पहला ही दिन है और जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि दूसरा दिन अगर पूरा न्यूजीलैंड आज खेल जाता है तो निश्चित रूप से 500 से अधिक का स्कोर कर पाएगा और जो उसके पास लीड प्राप्त होगा वो लीड हो जाएगा लगभग 400 के आसपास का और उस कंडीशन में ये होगा कि पारी और कुछ रन के साथ जीत मिलेगा न्यूजीलैंड की टीम को। बहुत बड़ी जीत होगी, इसकी जो पॉइंट टेबल में स्थिति होगा वो प्रबल होगा क्योंकि एक तो जीत और दूसरा उसके बाद बड़ी जीत, वो कहीं ना कहीं उसके जो पॉइंट्स होंगे वो बेहतर होंगे और जीत की प्रतिशत भी 100% रहेगा क्योंकि अभी तक एक मुकाबला में एक ऑलरेडी जीत चुका है, दूसरा जीत के करीब है, तो 2 में 2 जब जीतेगा तो इसका जो पॉइंट टेबल में जीत की प्रतिशत है वो 100% हो जाएगा। साथियों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिम्बाब्वे जैसी टीमों का जिस भी टीम का मुकाबला होता है टेस्ट मैच में वो फ़ायदे में ही रहेगा और WTC का जो पॉइंट टेबल है वो टीम बाजी मारता है उसमें क्योंकि छोटे टीमों से टेस्ट मैच का जब सीरीज़ कोई खेलता है तो उस कंडीशन में उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया अभी जस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल करके 3 टेस्ट मैचों का तीनों सीरीज़ जीता था, तीनों मैच से जीता था, माफ़ कीजिएगा, उस 3 टेस्ट मैचों का सीरीज़ था और पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। हालांकि वेस्ट इंडीज़ छोटी टीम नहीं है, उसको हराना मुश्किल होता है और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल किया उन तीनों मुकाबलों में और उसकी भी जीत परसेंट 100% है और अभी पॉइंट टेबल में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और श्रीलंका की जो टीम है साथियों वो दूसरे नंबर पर WTC के पॉइंट टेबल में मौजूद है। भारत की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पे है। भारत कुल 5 टेस्ट मैचों के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 2 में जीत 2 में हार और 1 मैच है इसका ड्रॉ रहा। भारत की जो पॉइंट है वो साथियों कुल 28 पॉइंट है, तीसरे नंबर पर मौजूद है और इंग्लैंड की टीम की जो स्थिति है वो चौथे नंबर पर है। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए जिम्बाब्वे की जो टीम है उससे भारत का तो कभी कोई मुकाबला होने की उम्मीद है नहीं टेस्ट मैच का, खास तौर पे देखा जाए तो अगर कोई भी बड़ी टीम जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से टेस्ट मैच का मुकाबला खेलेगा तो आगे भी उसे पॉइंट टेबल में बहुत लाभ मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि WTC का जो फाइनल होगा उसमें
जीत की प्रतिशत को ही देखा जाता है। जिस भी टीम का जीत का परसेंटेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, वही 2 टीमें WTC का फाइनल मुकाबला खेलने में सफलता पाएगी। पिछली बार का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच WTC का फाइनल का मुकाबला हुआ था। उसमें टेम्बा बावुआ की अगुवाई में साउथ अफ्रीका की टीम ने उस फाइनल के मुकाबले को जीत करके खिताब अपने नाम किया WTC ICC का 2025 में। और उसके पहले देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2022 में वो WTC का फाइनल का मुकाबला हुआ था। उसमें भारत ने हार झेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए। तो साथियों, यहाँ पर जो भी टीमें हैं उसको अगर बराबरी की टीम से मौका मिले, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सभी टीमों को बराबर का मैच नहीं खेलना होता है। कोई टीम ऐसी भी होती है जिसको 8 से 10-12 ही मुकाबले खेलने होते हैं, और कुछ टीमें ऐसी होती हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीमें ऐसी हैं जिनको 20-22 मुकाबले भी खेलने होते हैं टेस्ट मैचेस के। और फिर उसके जीत प्रतिशत कितना बेहतर है उसके हिसाब से WTC के फाइनल में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जब तक बराबर मैचेज नहीं खेले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो जीत का प्रतिशत उतना प्रभावी एक पैरामीटर नहीं होता है जो ये दर्शाए कि कौन टीम बेहतर है अभी। क्योंकि यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम जीत करके जाएगी और 1-2 सीरीज़ और किसी दूसरे टीम के खिलाफ खेले, चाहे बांग्लादेश हो गया या फिर वेस्ट इंडीज़ हो गया, ऐसी टीमें 2-4 मिल जाएं तो उसका तो रिकॉर्ड बेहतर होना ही होना है। अब ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया को आप ले लीजिए, ऑलरेडी 3 मुकाबला खेल करके तीनों जीत लिया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अगर उसका मुकाबला फिर बांग्लादेश से कोई टेस्ट मैच का हो जाए, निश्चित है कि वो भी जीतेगा। फिर अगर उसका मुकाबला यहाँ पर जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ एक बार और हो जाए तो इसके 10-12 मैच हो जाएंगे, और साथ ही साथ जीत की जो प्रतिशत भी होगा वो बहुत बेहतर होगा। और ऐसे टीमों के खिलाफ लगता है कि भारत का जो मुकाबला है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ तो इंडिया का भी टेस्ट मैच खेला है, मुझे याद भी नहीं है। तो ये सब हाल है। और फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो जिम्बाब्वे की जो पहला पारी है साथियों दूसरे मैच का, उसमें एक भी अर्धशतकीय पारी भी इवन कोई नहीं लगा पाया है। सबसे अधिक जो रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे की तरफ से इस दूसरे मैच की पहले पारी में, वो हैं बी टेलर, जिन्होंने केवल 44 रन बनाया। ये सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं अपने टीम की तरफ से। 107 रन इसके लिए इन्होंने खेला, 6 चौका अपने पारी में लगाने में कामयाब हुए। उसके बाद 11, 7, 5 और फिर दूसरे हाईएस्ट स्कोरर टी सिंगा जो कि विकेट कीपर है, 33 रन बनाने में सफल हो पाए थे। 54 बॉल का इन्होंने सामना किया, 4 चौके, 61.11 की स्ट्राइक रेट रही है। और इस तरीके से पहले पारी में जिम्बाब्वे की टीम 125 पे 10 विकेट गंवा करके अपना दम तोड़ दिया। और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की पहला पारी चल रहा है, केवल 2 विकेट खोया है इस दूसरे दिन के पहले सेशन तक, और 306 रन बना चुका है। निश्चित है कि 500 से अधिक का स्कोर कर पाएगा या करना भी चाहेगा, और एक बड़ी जीत पारी और कुछ रनों से हासिल करने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है।